बद्रीनाथ का दिल बेहद परेशान था। एक ही प्रश्न रहकर उनको मथ रहा था। उम्र के इस पड़ाव पे वे दोनों पति पत्नी अकेले किस तरह रहेंगे? कौन भाग दौड़ और सेवा टहल करेगा? फिर ब्याज व मकान किराए की असीमित आय, खर्चे पूरे कैसे होंगे? वृद्धावस्था में बीमारियां भी तो लग सकती हैं। बहू बेटों का साथ छोड़कर शायद उन्होंने ठीक नहीं किया, मगर वे भी क्या करते। 3 बेटों में से एक उन्हें मन से रखना नहीं चाह रहा था। तीनों एक दूसरे पर डाल रहे थे। बात बात पर उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। उनके वहां एक एक पल काटना दूभर हो गया था। जब इसी तरह की उपेक्षा में रहना है तो अपने घर जाकर क्यों न रहें, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। भले ही अकेले रहकर तकलीफें उठाएंगे, यह एहसास तो रहेगा कि अपने घर में रह रहे हैं। घर की याद आते ही वो बेचैन हो उठे। बड़ी मुश्किल से 17-18 घंटे का लंबा सफर तय हुआ। 27-28 वर्ष पूर्व गृह प्रवेश के समय सुख जोग की अनुभूति उन्हें हुई थी, उससे 1000 गुना ज्यादा इस वक्त हो रही थी। उनका मकान 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में वे स्वयं रहते थे, ऊपर वाला किराए पर उठा दिया था। उनके आने की खटपटाहट सुन ऊपर छज्जे से गुड़िया झांकने लगी। 5 साल की प्यारी नन्ही सी गुड़िया, उनके किराएदार श्रुति और रंजन की बिटिया। उन्हें देखते ही खुशी से किलक कर वह तालियां पीटने लगी। ओए होए, बाबा आ गए, अम्मा आ गई। वे जब तक आंगन में आते, नन्ही गुड़िया तेज से भागती, सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी और उनसे आकर लिपट गई। पीछे पीछे किलकता उससे छोटा चुन्नू भी था। बद्रीनाथ और पारो उन दोनों को कसकर भींच बच्चों की मानिंद फूट फूट कर रो पड़े। तब एक श्रुति व रंजन भी वहां आ गए थे। दोनों की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाबा अम्मा आ तो गए थे, अपने बेटों के पास स्थायी रूप से रहने के लिए गए थे, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? और अब वह भी बिना किसी को सूचना दिए, अकेले एकाएक अपना पूरा सामान लेकर। मगर बाबा अम्मा जिस तरह गुड़िया चुन्नू को चूमते हुए रो रहे थे, श्रुति और रंजन कुछ न पूछकर भी सब कुछ ताड़ गए। दोनों उनके समीप आकर बैठ गए और उनसे हाल चाल पूछने लगे। बद्रीनाथ और पारो जी का मन हल्का होने के बाद श्रुति और रंजन ने उनका सामान उठाया और ऊपर जीने में चढ़ाने लगे। बद्रीनाथ ने सामान नीचे ही रखने का आग्रह किया, पर श्रुति और रंजन स्नेहपूर्वक मना कर दिया। कितने लंबे सफर के बाद थक गए होंगे। वैसे भी नीचे रसोई का पूरा सामान नहीं था। वृद्ध दंपत्ति का हृदय भर आया। वे सब ऊपर गए। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बतियाने लगे। सबसे ज्यादा चहक रहे थे गुड़िया और चुन्नू। दोनों बद्रीनाथ व पारो की गोद में इस तरह उछल कूद रहे थे जैसे अपने सगे दादा दादी की गोद में हो। वृद्ध दंपत्ति को यह सब बेहद खुशगवार लग रहा था। पिछले 2.5-3 महीनों में उन्हें उनके अपनों ने जो घाव दिए थे, इन चंद मिनटों में ही उनकी सारी कसक वे भूल गए। मगर नियति ने शायद कुछ और ही सोचा था। इससे पहले कि वे आश्वस्त होकर चैन की सांस लेते, तभी गुड़िया ने बातों में, प्रभास में अपनी यह सूचना दे डाली कि उसके पापा ने घर खरीद लिया है, वे अब वहीं जाकर रहेंगे। सुनते ही बद्रीनाथ और पारो जड़वत रह गए। एक पल को उन्हें सूझा नहीं कि इस शुभ उपलब्धि पर वे अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त करें। एक और सुख की अनुभूति हो रही थी और कि उनके निश्चल सेवाभावी किराएदार का सपना पूरा होने जा रहा है। दूसरी ओर दिल भी बैठा जा रहा था कि जिनके सहारे वे अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा काटना चाहते थे, वे ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे।
उधर श्रुति और रंजन अजीब पेशोपस में पड़ गए। अपना घर खरीदने की उन्हें खुशी तो थी, पर यह जानकारी वे अपने वृद्ध मकान मालिक को देना भी चाहते थे, मगर अपनों से ठुकरा कर राय इन वृद्ध जनों की जो नाजुक मनोस्थिति इस वक्त थी, उसे देखते हुए इस बात को वह 1-2 दिन और छिपाना चाहते थे। श्रुति ने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था कि भले ही 2-3 माह का किराया और देना पड़े, 4 दिन बाद होने वाला गृह प्रवेश वह आगे बढ़ा देगी। बाबा अम्मा का वह दिल से सम्मान करती थी। उसकी दोनों प्रस्तुतियां अम्मा जी ने स्वयं ही इसी घर में करवाई थी। हालांकि दोनों बार उसकी सासू माँ गांव से यथासमय आ गई थी, मगर अम्मा जी ने उनके आने से पहले ही सारी तैयारियां करवा दी थी। बाद में भी सगी दादी की तरह वह गुड़िया और चुन्नू की देखभाल करती रही थी। अब ऐसी स्नेहमयी अम्मा से वह भला एकदम कैसे कह देती कि हम 4 दिन बाद आपको छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं। उसकी आंखों में बरबस आंसू लुढ़क पड़े। पथराई सी बैठी अम्मा जी ने जल्दी से अपने मनोभावों को नियंत्रित किया। गुड़िया के शुभ समाचार देने के साथ ही वह सोफे से उठी, आगे बढ़कर श्रुति को वात्सल्य से भींच लिया। अरे पगली, ऐसी खुशखबरी देते हुए रोते थोड़ी ना है। साथ ही उन्होंने पटवे से 100 का नोट निकाला और उसके हाथों में जबरदस्ती ठूस दिया। बाबा ने भी रंजन व बच्चों के बधाई के रुपए दिए। रंजन और श्रुति ने गले रुआलाई से भर आए। अगले दिन पो फटने से पहले ही अम्मा जी उठ गई। नीचे आकर वह अपने बंद कर घर की सफाई करने लगी। खटपटार सुनकर रंजन व श्रुति भी आ गए और अम्मा जी के काम में हाथ बटाने लगे। उनका यह अपनत्व देख अम्मा जी का हृदय भर आया। अम्मा जी अपनी रसोई भी आरंभ करना चाह रही थी, मगर श्रुति ने अधिकार पूर्वक मना कर दिया। रसोई का लगभग सारा सामान बाजार से लाना था। बाबा तुरंत फुरत अकेले इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे? रंजन के सहयोग से 2-3 दिनों में सारा इंतजाम हो जाएगा। तब तक बाबा अम्मा उन्हीं के संग भोजन करें। वैसे भी अम्मा जी के हाथ का जायकेदार भोजन किए 3 महीने बीत गए थे। गुड़िया तो रोज मुंह फुलाती थी, अम्मा जी जैसी सब्जी आप क्यों नहीं बनाती मम्मी? आखिर अम्मा जी को हार माननी पड़ी। दोपहर का भोजन कर बाबा अम्मा नीचे आराम करने चले गए। रंजन 10 बजे बैंक जा चुका था। गुड़िया भी स्कूल गई थी। चुन्नू को भी थपकी देती श्रुति सोच में डूब गई। रह कर बाबा अम्मा जी के भावी जीवन की त्रासदी की कल्पना उसे झकझोर देती। कैसे रहेंगे वे दोनों? क्या बीत रही होगी इस वक्त उन दोनों के दिल पर? जिन बेटों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया वे ही पराये हो गए। उनके खर्चे कैसे चलेंगे? रिटायर होने के बाद उनकी आय के साधन ही क्या थे? पीएफ, ग्रेजुएटी का कुछ भाग वे पिछले वर्ष बड़ी पोती की शादी में खर्च कर चुके थे। सेज बसा फंड अन्य पोते पोतियों के नाम कर दिया था। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं बचाया। मुश्किल से 70,000 या 80,000 की एक एफडी बैंक में थी और यह मकान। एफडी के ब्याज और मकान के किराए कैसे चलेंगे? उनका खर्च कैसे चलेगा? हमारे जाने के बाद पता नहीं किराएदार आए ना आए। यदि हमारी तरह घर जैसा न आए तब बाबा अम्मा की बीमारी में सेवा टहल कौन करेगा? इसी के साथ कहानी का पहला पार्ट हम खत्म करते हैं। अगर आपको यह कहानी और सुननी है, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप बताइएगा। इस कहानी के कुल 4 पार्ट हैं। अगर कहानी अच्छी लगी और इसका दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें भी यह विश्वास हो कि आप पूरी कहानी सुन रहे हैं और आपको कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट चाहिए या नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी रहिए, संपन्न रहिए।